अच्छा जी, चलें लेट्स स्टार्ट विद ट्रेड। ट्रेड जल्दी से आपको रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, ट्रेड होता क्या है बेटा? ट्रेड होता है लेना और देना। क्या ट्रेड होता है? लेना और देना, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आसान जबान में ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, ट्रेड में आप कोई सी भी चीज सपोज कर लें, ठीक है, जैसे कैलकुलेटर्स, लेट्स से डेस्क, लेट्स से टैबलेट्स, लेट्स से फोन्स, कार्ड्स। जब आप खरीदते और बेचते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, उसको कहा जाता है ट्रेड, ठीक है। बाय डेफिनेशन ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज में क्या आ रहा है? जैसे टीचिंग, हेयर ड्रेसर, सलून्स, टूरिज्म। ये लोग आपको अपने कोई माल नहीं देते, ये लोग आपको अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। सो ट्रेड बाय डेफिनेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। देखो, ट्रेड दो तरीके के होते हैं। ट्रेड कितने तरीके के होते हैं? ट्रेड होते हैं दो तरीके के। एक होता है डोमेस्टिक ट्रेड और एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड। कौन कौन से होते हैं? एक होता है डोमेस्टिक ट्रेड और एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। एक कौन सा होता है? एक होता है डोमेस्टिक और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है इंटरनेशनल। एक होता है डोमेस्टिक और एक होता है इंटरनेशनल। डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है? डोमेस्टिक का मतलब होता है एक कंट्री के अंदर ही ट्रेड हो रहा हो, ठीक है। डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है? ट्रेड विद इन कंट्री, ठीक है। डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है? डोमेस्टिक का मतलब होता है ट्रेड विद इन कंट्री, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कराची से लाहौर आपने कोई चीज भेजी, गवादर से फिशेज आती हैं, कराची आती हैं। कहाँ आती हैं भाई? कराची आती हैं। तो ये इंटरनल ट्रेड है, ठीक है। गवादर की जो फिश है वो कहाँ पर पहुंचती है? दैट रीचेज कराची। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड का एक और नाम क्या होता है? डोमेस्टिक ट्रेड का एक और नाम होता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या नाम होता है? इंटरनल ट्रेड, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास होता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का क्या मतलब होता है? ये वो ट्रेड है जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ करती है, ठीक है। यानी विद इन कंट्री नहीं होता, आउटसाइड कंट्रीज होता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है। ये कौन सा ट्रेड है? दिस इज ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करती है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान जो है वो अपने अब्बू के साथ ट्रेडिंग करता है। पाकिस्तान का अब्बू कौन है? पाकिस्तान का अब्बू है चाइना, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान यूएसए के साथ ट्रेडिंग करता है, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का एक और भी नाम है एक्सटर्नल ट्रेड। क्या नाम है? एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक हो गई बात। तो ट्रेड आपके पास, ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड दो तरीके का होता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ठीक है। डोमेस्टिक को इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं, विद इन द कंट्री होता है। इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं, अक्रॉस द बॉर्डर्स होता है। दिन ब दिन आप अब जो है ना वो, चूंकि आपने देखा है कि दुनिया में इंटरकनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, दिन ब दिन जो है ना वो इंटरकनेक्टेडनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज आपको आपके किसी कजन से बात करनी है, आपको कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि आप जो है ना वो एक टाइप करें मैसेज और आप पहुंच जाएंगे कहाँ पर? आप अपने कजन के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। कैसे? थ्रू स्काइप, व्हाट्सएप, सो ऑन सो फोर्थ। तो दुनिया अब छोटी होती जा रही है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, दुनिया में आपने देखा होगा अब इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हो रहा है। आज पाकिस्तानियों के पास वो प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, वो प्रोडक्ट्स भी एक्सेसिबल हैं जो आज से पहले आपके दादी दादा ख्याल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एयरपॉड्स, आपके दादी दादा ने कभी ख्याल भी नहीं किया होगा एयरपॉड्स। उन बेचारों को तो एक ही मशीन लगती होगी कान में, वो भी कौन सी? जो आवाज जिनको नहीं आती उनको लगाते हैं ना बेचारों को। उनके जमाने में तो वही मशीन आई हुई थी। अब तो आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स आ गए हैं, हर ऐसी चीजें हैं जो बाहर बनती हैं लेकिन आपको एक्सेसिबल हैं, ठीक है। तो द थिंग इज दैट हम समझने की ये कोशिश करने वाले हैं अभी कि दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ क्यों रहा है, ठीक है। क्यों दुनिया के अंदर दिन ब दिन मोर एंड मोर इंटरनेशनल ट्रेड होता जा रहा है? ऐसी क्या वजूहत हैं? तो सबसे पहली चीज, दुनिया में लोग हबशी हो गए हैं, ठीक है। दुनिया में जो लोग हैं वो खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं बना रहे, अब मास प्रोडक्शन हो रही है दुनिया के अंदर। क्या हो रहा है? दुनिया के अंदर हो रही है मास प्रोडक्शन। जो जिनको आगे कभी कॉमर्स पढ़ना है वो ये याद कर लें, काम आएगा। दुनिया में क्या हो रही है? दुनिया में हो रही है मास प्रोडक्शन। बेटा, मास प्रोडक्शन होने की वजह से क्या होता है? बहुत सारा माल प्रोड्यूस हो जाता है। आपको जरूरत है 10 चीजों की, आपने बना दी 50, तो बाकी के आप 40 का क्या करोगे? बाकी का 40 आपका सरप्लस है।
वो आप दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देते हो। ठीक हो गई बात, पहला रीजन ये। ठीक है, दीज आर ऑल द रीजंस व्हाई इंटरनेशनल ट्रेड इज इंक्रीजिंग। व्हाई इज इट इंक्रीजिंग? ठीक है, पहला रीजन ये हो गया मास प्रोडक्शन। दूसरा रीजन, आगे चलें, दिन ब दिन आईटी में तरक्की होती जा रही है। क्या होता जा रहा है? आईटी में तरक्की होती जा रही है, मास कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन, आप इजीली कोई भी चीज अमेजोन से मंगवा सकते हो। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन होने की वजह से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जो लिंक है वो बढ़ जाता है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का लिंक बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे आपको आईफोन मंगवाना है, आप डायरेक्टली इंपोर्ट करवा सकते हो। ठीक है, सो इस लिंकेज की इंक्रीज होने की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता जा रहा है। नंबर 3, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। आज आपके पास वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं जो आज से पहले 20वीं सदी के अंदर या 19वीं सदी के अंदर मौजूद नहीं थी। तो बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की वजह से आज अगर आपको अमेरिकन केला खाना है ना, बड़ा वाला, अमेरिकन केले बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अगर आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड केला खाना है, आपने बोला भाई मैं अमेरिकी केला लेना पसंद करूंगा, खाना पसंद करूंगा, तो आप वो भी मंगा सकते हो। तो बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की वजह से इवन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, जो कि कौन से आइटम्स होते हैं, जो कि होते हैं पेरिशेबल आइटम्स, आप वो भी मंगवा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप फॉरेन ऑर्डर प्लेस करोगे भाई प्लेन के थ्रू या कार्गो शिप्स के XYZ, किसी भी तरीके से आप तक वो पहुंचा दिया जाएगा। इस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड अब बढ़ गया है दुनिया में। एक और रीजन, दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल इदारे बने जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं। ठीक है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ये इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करती है। इस वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड दुनिया के अंदर बढ़ता जा रहा है। ठीक हो गई बात। और इसके अलावा नेवर द लेस एक और चीज है जो हो रही है, वो क्या है? आप लोगों ने ये हिस्ट्री में नाम सुना होगा, साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क। सार्क ये क्या चीज है? या ये सार्क जो है ये बेसिकली एक रीजनल ट्रीटी है। क्या है ये? एक रीजनल ट्रेड ट्रीटी कह लें आप। ठीक है, रीजनल ट्रेड ट्रीटी का क्या मतलब होता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे साउथ एशिया है, साउथ एशिया के अंदर इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका है, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो पूरे साउथ एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं उन्होंने आपस में रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाए हुए हैं। तो इस वजह से भी दिन ब दिन इंटरनेशनल ट्रेड दुनिया के अंदर बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आई? अब अगली चीज डिस्कस करेंगे। अगली चीज हमें ये डिस्कस करनी है, चाहे इंटरनल ट्रेड हो या एक्सटर्नल ट्रेड। क्या कह रहा हूं मैं? चाहे इंटरनल ट्रेड हो चाहे एक्सटर्नल ट्रेड, भाई ट्रेड तो है ना, और ट्रेड की इंपॉर्टेंस भी होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं किस चीज के ऊपर? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड की इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस क्यों है? क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेड की? ठीक है, अब इस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उससे की फर्क पैदा है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, इंपॉर्टेंस दोनों की यकसा है। पहला, नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट। लोगों को अलग अलग तरीके की एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लोगों को क्या मिलता है? लोगों को अलग अलग तरीके की एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक हो गई बात। कैसे मिलती है लोगों को अलग अलग तरीके की एम्प्लॉयमेंट? कोई कस्टम में काम करता है, कोई पैकिंग कर रहा है, माल बाहर भेजना है उसकी। ठीक है बेटा, जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो इससे क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बेटर हो जाएगा। ये पॉइंट की हमने डेवलपमेंट भी कर दी। अच्छा जी, आगे आए। ट्रेड होने की वजह से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एयरपोर्ट्स की एग्जांपल दी, ये तो कंज्यूमर गुड है ना भाई। अब आ जाओ बात करो कैपिटल गुड्स के ऊपर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बेटा जो मशीनरी से रिलेटेड है, जो आईटी से रिलेटेड है। अब आप खुद सोचें, पाकिस्तानियों की औकात है कि पाकिस्तानी जो है ना वो HP, एप्पल या सैमसंग इस तरीके की कंपनीज का कुछ अफोर्ड कर सकते हैं या उनको यूज कर सकते हैं? नहीं। अब हो, लेकिन आज आप देख रहे हो हर एरे गहरे नथु गहरे के पास फोन्स हैं। तो ट्रेड की सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आईटी। ट्रांसफर ऑफ आईटी। ठीक हो गई बात। और जिस कंट्री में आईटी आएगा उस कंट्री के अंदर क्या होगा? उस कंट्री के अंदर अगेन जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंस ये हो गई। आगे चलो,
इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड बेटा, जब आप माल बाहर भेजोगे, जब आप अपना माल बाहर भेजोगे उसको क्या कहते हैं, बताएं मुझे जरा लिखकर जल्दी से। इंपोर्ट कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं? इंपोर्ट कहते हैं या एक्सपोर्ट कहते हैं, ये फर्क आप लोगों को पता होना चाहिए। इंपोर्ट कहते हैं या एक्सपोर्ट कहते हैं? इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो आप कंट्री के अंदर मंगवाते हो, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज ब्रॉट इनसाइड द कंट्री, ठीक है, उसको कहा जाता है इंपोर्ट। क्या कहा जाता है? इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट वो चीज होते हैं जो आप माल बाहर भेजते हो। एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट वो माल होता है जो आप बाहर भेजते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट की डेफिनेशन क्या लिखोगे? एक्सपोर्ट की डेफिनेशन लिखोगे गुड्स एंड सर्विसेज सेंट आउट फ्रॉम द कंट्री, ठीक है, या गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय अ कंट्री। और इंपोर्ट का क्या मतलब होता है? इंपोर्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय द कंट्री। एक्सपोर्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय अ कंट्री। समझ गए बात? तो ये होते हैं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में फर्क। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड। बेटा जब आप एक्सपोर्ट करोगे, आप दूसरे कंट्रीज को दोगे क्या? माल। वो भी फिर आपको देंगे क्या? फॉरेन एक्सचेंज। क्या देंगे आपको? फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। थर्ड बेनिफिट, थर्ड इंपॉर्टेंस हो गई। नंबर 4, हमारे पाकिस्तान की अल्लाह के फजलो करम से अच्छा चले, इस पॉइंट से आने से पहले थोड़ा सा एक और पॉइंट बता देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, आप मिसाल के तौर पे कंसीडर करो, एक जमीन है खाली पड़ी हुई है, ठीक है, उसका ओनर है, वो पेट निकाल के बैठा हुआ है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सोया पड़ा है नशे में, बिल्कुल कोई पता ही नहीं है उसको कि दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसके पास जाती है और गवर्नमेंट उसको ये बोलती है कि भाईजान तू अपनी जमीन के ऊपर माल ग्रो करो, तुम अपनी जमीन के ऊपर क्रॉप्स ग्रो करो, तो आप मुझे बताओ क्या वो बंदा अपने क्रॉप्स फिर बाहर बेच सकेगा? बिल्कुल, वो बंदा अपने क्रॉप्स बाहर भी बेच सकता है, ठीक है। तो कहने का यहाँ पर क्या मकसद है, जब आप ट्रेड खोलते हो ना, जब आप ट्रेड ओपन अप करते हो तो ट्रेड से एक अपॉर्चुनिटी आती है। क्या? आपकी जो लोकल रिसोर्सेज होती हैं वो यूटिलाइज होती हैं। लोकल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज, ठीक है। तो ये ट्रेड की एक और इंपॉर्टेंस है, यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, आगे चलें। इसी के साथ साथ आपने एक चीज का ख्याल करना है जो कि आई मीन इट्स वेरी कॉमन, लेकिन इसके बारे में हम सोचते नहीं है। आप मुझे बताएं, दुनिया, चलें चैट में टाइप करके जल्दी से बताओ, 100 रुपीज कैश रिवॉर्ड है, 100 रुपीज कैश रिवॉर्ड। एक सेकेंड, चलो मैं जरा चैट की सेटिंग देख लूँ यार, कि एटलीस्ट आप लोग मुझे तो कम्युनिकेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। चलें जी, अब आप लोग लिख कर फटाफट से बताएं, जल्दी से मुझे बताओ, कौन सी दुनिया, 1000 रुपीज कैश रिवॉर्ड, कौन सी दुनिया की वो कंट्री है जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, हर चीज खुद बना लेती है? नेम द कंट्री विच इज सेल्फ सफिशिएंट एंड कैन मेक एवरीथिंग ऑन इट्स ओन। चैट में टाइप करके। चाइना, इसराइल, अमेरिका। ओहो जबरदस्त, मतलब माशाल्लाह पूरा बूफे लगा दिया आप लोगों ने। चाइना, चाइना, यूएसए, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इंडिया, जापान एंड चाइना, यूएसए, इसराइल, अमेरिका, पता नहीं पूरा ये कौन है? जिम्बाब्वे भाई। हसनैन बेटा तू ऊपर से ही आता है। जिम्बाब्वे, ये कौन है? इंग्लैंड। जबरदस्त, और हमें फाइनल आंसर सही से मिला। लगता है सही में लेक्चर्स याद हैं क्लासेस वाले मेरे। बिल्कुल सही कहा, कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, कोई भी कंट्री नहीं होता भाई। तुम चाइना ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी कंट्री घंटा नहीं सेल्फ सफिशिएंट होता, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ बाहर से मंगाना पड़ता है, ठीक है। तो सिमिलरली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड, समझ रहे हो? नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट, कोई भी कंट्री हर चीज खुद नहीं बना सकता, हर चीज खुद नहीं बना सकता। तो इस वजह से ट्रेड इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है, ताकि वो चीजें जो आप नहीं बना सकते हो वो आप बाहर से मंगवा लो। नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट, इस कमी को पूरा करने के लिए ट्रेड
जरूरी है। डज दैट मेक सेंस? अच्छा जी, अब आगे आ जाओ, थोड़ी सी इस चीज के ऊपर बात करते हैं। जब भी हम ज्योग्राफी में ट्रेड की बात करें, जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व हो, हमारी गवर्नमेंट भूखी रह सकती है? नहीं रह सकती। तो हमारी गवर्नमेंट को, मुझे बताओ क्या फायदा होगा? चैट में टाइप करके बताएं गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा। जबरदस्त, जल्दी से टाइप करके बताओ। टैक्स। वेरी गुड, हमारी गवर्नमेंट के पास क्या आएगा? टैक्स आएगा। ठीक है, जिसका जिसका हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? जिसका हमारी गवर्नमेंट, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा, गलत लिख रहे हो, टैक्स आएगा, जिसका हमारी गवर्नमेंट अपने जेब भरेगी। सही है? तो हमारी गवर्नमेंट के पास, गलत लिखा है फॉरेन एक्सचेंज, जिसने भी लिखा था, हमारे पास गवर्नमेंट विल अर्न टैक्स रेवेन्यू। क्या आएगा गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट के पास आएगा टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू को किस में इस्तेमाल किया जा सकता है? पब्लिक स्पेंडिंग के अंदर, हॉस्पिटल्स बना लिए, स्कूल्स बना लिए, इस कामों में गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। लेकिन अल्लाह का खुसूसी करम है हमारे ऊपर, हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, और अल्लाह इनको ऐसा ही रखे। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, आगे आओ, चलो आगे आओ। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड की। आप और आप जिसको पसंद करते हैं, आपका जो क्रश है, ठीक है, वो आमने सामने है। अब सिर्फ मसला पता है कि आप लोग बातचीत नहीं कर सकते, तो आप पता है क्या करते हैं? आप करते हैं कि पेंसिल है आपके पास, वो मैंने सर अली जान का लेक्चर मिस कर दिया था, नोट्स हैं आपके पास, तो ये जो काम होता है इससे आपके ताल्लुकात अच्छे होते हैं। सही है? तो ट्रेड की क्या इंपॉर्टेंस है? ट्रेड की इंपॉर्टेंस एक ये भी है, इट इम्प्रूव्स रिलेशंस। ठीक है, इट इम्प्रूव्स बायलैटरल रिलेशंस, ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इंप्रूव हो जाते हैं। ठीक हो गई बात? दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा जी, आगे आओ। अब मिसाल के तौर पे आप लोग सुबह उठते हो, ठीक है, अगला पॉइंट समझा रहा हूँ। सुबह उठते हो, आप लोग ग्लूको बिस्किट खाते हो, ठीक है, आप लोगों ने, ग्लूको कंपनी आपको बोलती है भाई जा, आपकी आदत होती है ग्लूको खाने की सुबह सुबह, आपको आपकी कंपनी बोलती है, ग्लूको कंपनी बोलती है भाई मैं तो अब से बनाऊंगी नहीं, जा जो कर सकता है कर ले। तो आप ग्लूको कंपनी को क्या बोलोगे? आप ग्लूको कंपनी को बोलोगे आ, चल भाई तू सुपर खाता है ना, सुपर कंपनी तुझे बोलती है नहीं बना रहे, ठीक है, तो कंपनी बोलती है हम नहीं बना रहे, आप कंपनी को बोलोगे जाओ भाई दफा हो जाओ, नहीं बनाओ, या आप रोगे? आप कभी भी नहीं रोगे। पता है क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जब तक ट्रेड है, आपके पास बाहर के प्रोडक्ट्स की भी चॉइस रहेगी। तो ट्रेड की इंपॉर्टेंस क्या होती है? ट्रेड की एक इंपॉर्टेंस ये होती है, हाई कस्टमर चॉइस। ठीक है, कस्टमर्स के पास हाई चॉइस होती है, कुछ भी वो लोग बाहर से मंगवा सकते हैं, या उनको ये फायदा होता है कि उनको जरूरी नहीं है कि बेकार क्वालिटी का खाना पड़ेगा। ठीक हो गई बात? तो दीज आर ऑल द सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सिग्निफिकेंस हैं, ठीक है ना, नई कंपनीज बनती हैं, सो ऑन सो फोर्थ, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होती है, एक्स वाई जी। ठीक है, ओके, तो यहां तक हमने बात क्लियर की। अच्छा, अब बात आ जाती है इसके ऊपर, जो मैंने आपके साथ सामने थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर आप लोगों को ये डेफिनेशन दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की याद हो गई है, समझ आ गई है, चैट में लिखें यस, ताकि मैं अगले स्टेप के ऊपर आऊं। आप लोग चैट में यस लिखते जाएं, मीनवाइल हम जो है ना वो थोड़ी सी इसके ऊपर फिर आगे की तरफ आएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझानी है, ठीक है। इंपोर्ट्स वो माल होता है जो आप मंगवाते हो। इंपोर्ट क्या होता है बेटा? इंपोर्ट वो माल होता है जो आप कंट्री के अंदर परचेज करते हो या मंगवाते हो। और एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट वो माल होता है जो आप कंट्री से बाहर बेचते हो। क्या होता है? वो माल जो आप कंट्री से बाहर भेजते हो। जी इंसिया स्क्रॉल डाउन कर दिया, जल्दी से कर ले। चलो जी, अब ये अपने जहन में रखो, एक सेकंड में मैं फिर नीचे करूंगा, एंड देन आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट इंपोर्ट्स। ठीक है, चलें जी, ओके। अब जो अगली बात हमें करनी है यहाँ पर, वो ये करनी है, ये चीज हमें समझने की कोशिश करनी है कि
पाकिस्तान जो है वो किन किन कंट्रीज के साथ इंपोर्ट करता है और किन किन कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट करता है, और वो क्या क्या चीजें हैं जो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हम ये चीज जल्दी से फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, याद करना है। ठीक है, कंट्री है पाकिस्तान, उनसे क्या माल मंगवाता है और क्या माल उनको एक्सपोर्ट करता है, भेजता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हमारे पास है यूके। यूके इज इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आप उनसे क्या क्या इंपोर्ट करते हो? आपका यूके से मेजर इंपोर्ट होता है मशीनरी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, ओवन्स वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है, मशीनरी इंपोर्ट करते हो और क्या इंपोर्ट करते हो? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और एक्सपोर्ट क्या करते हो आप? यूके को एक्सपोर्ट करते हो रॉ कॉटन। क्या एक्सपोर्ट करते हो? यू एक्सपोर्ट रॉ कॉटन टू यूके। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड आपसे क्या लेता है? रॉ कॉटन। अब आप मुझे बताएं, हमारे इंपोर्ट्स के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट, यूके की बात कर रहा हूं खाली, अभी दूसरी जगह पे नहीं आया, सिर्फ यूके की बात कर रहा हूं। मुझे यूके के बारे में ये बताओ कि यूके को जो हम माल बेचते हैं वो महंगा है या बिल्कुल सस्ता? सस्ता, बिल्कुल सस्ता, बिल्कुल सस्ता, बिल्कुल फारिग हुआ हुआ माल एक्सपोर्ट करते हो आप। ठीक हो गई बात? ये चीज आगे काम आएगी। ठीक है, ओके। नाउ आगे चलते हैं, अब आ जाओ जरा जापान के ऊपर। जापान से आप क्या क्या इंपोर्ट करते हो भाई? मशहूर है, एक मशीनरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी करते हो। जापान की इलेक्ट्रिकल चीजें बहुत मशहूर हैं, आपको पता है, आप लोगों के दादी वगैरह के जमाने में, या सिलाई की मशीनें, ठीक है, सलीका कंपनी वगैरह की, ये तो बड़ी मशहूर है। इसके अलावा आप जापान से क्या मंगवाते हो, जिसके लिए जापान मशहूर जाना जाता है? कार्ड्स। ठीक है, आप जापान से क्या इंपोर्ट करते हो? यू इंपोर्ट कार्ड्स फ्रॉम जापान। अच्छा, जस्ट बाय द वे जर्मनी से भी आती हैं कार्ड्स। ठीक है, नाउ सो जापान से आपने ये चीजें इंपोर्ट की, और आप इनको एक्सपोर्ट क्या करते हो? फिशिंग पढ़ाते हुए बताया था, कैंड फिश। क्या इंपोर्ट, इनको एक्सपोर्ट करते हो, इनको एक्सपोर्ट करते हो कैंड फिश। अभी जल्दी से तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। मुझे बताओ, कैंड फिश, इज इट अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और नॉट? इज कैंड फिश अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और नॉट? ये फिशिंग का रिवीजन हो गया आपका। क्या कैंड फिश वैल्यू एडेड है या नहीं है? आप पैक पैक वैक करके भेज रहे हो, जो कह रहा है ना नो, वो जाके ना फिशिंग रिवाइज कर ले। इस बार आने वाला है फिशिंग, अभी से बता रहा हूँ। हालत तुम लोगों की जो है ना, ये नो लिखने वाले सारे, जिन बेवकूफों ने लाइन से नो लिखा है, ये वैल्यू एडेड है भाई। तू एक अपनी मछली को ना पैक करके भेज रहे हो तुम लोग मंजन मार के, सीधी सी बात है, वो वैल्यू एडेड है, ऊपर पैसों में बिकेगी। वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? वैल्यू एडेड का मतलब है ऊपर पैसों में बिकेगी, कैन बी सोल्ड फॉर अ हायर प्राइस, सिंपल एज दैट। ठीक है, वैल्यू एडेड है। फिशिंग रिवाइज कर लो बेटे, खुद से नहीं होता है तो मुझे याद कर लेना उस दिन भी, और अभी भी याद कर लो, यूट्यूब चैनल से सीख लो। आगे चलो, अब आ जाओ चाइना। ठीक है, चाइना, अबू, अबू से आप क्या इंपोर्ट करते हो? हर चीज, स्टेशनरी। ठीक है, तो कुछ लोगों को खेलने का शौक होता है, उनके लिए टॉयज। ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल, जितना भी, ऑलमोस्ट प्लास्टिक का जितना भी हमारे पास चीजें आ रही है ना, दैट इज चाइना। चाइना, जैसे मैं तुम्हें एक छोटी सी वाकया शेयर करता हूँ। मेरे जो दादा थे ना, ठीक है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो पता है क्या बोलते थे हमेशा? कि ये प्लास्टिक का है ना, चाइना का होगा। उस वक्त हमें ये बात समझ नहीं आती थी, वो बोलते थे पायदार नहीं है। ठीक है, ये प्लास्टिक का है ना, चाइना का होगा। यानी चाइना हमारी मार्केट के अंदर कितना ज्यादा माल फेंकता है। ठीक है, तो चाइना इज लाइक एवरीथिंग फॉर अस। ठीक है, और चाइना को हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं? चीचाओ मियाओ हमसे क्या खरीदता है? चीचाओ मियाओ हमसे खरीदता है कॉटन यार्न। क्या खरीदता है? कॉटन यार्न। कॉटन यार्न क्या चीज होती है? इंडस्ट्रीज पढ़ाते हुए मैंने बताया था। ठीक है, कॉटन यार्न क्या होता है, ये मैंने इंडस्ट्रीज पढ़ाते हुए बताया था। ठीक हो गई बात? ओके, आगे चलें। लेट्स वन मोर एग्जांपल एंड देन आई विल मूव ऑन। ठीक है, अनदर पप्पा, यूएसए। ठीक है, यूएसए से आप क्या इंपोर्ट करती हो? यूएसए से आपका मेन इंपोर्ट है गैजेट्स। ठीक है, वीट, वीट, गंदुम। वीट तो आपको पता है, मोहम्मद अली बोगरा के टाइम से हम इंपोर्ट करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। 1950
जो 1953 से 5 का पीरियड है उसके आपने इंपोर्ट करते गए हो करते गए हो करते गए हो, ठीक है। सो वीट की बात आ गई, ठीक है। और आप यूएसए को एक्सपोर्ट क्या करते हो, आप यूएसए को एक्सपोर्ट करते हो स्पोर्ट्स गुड्स। मुझे जल्दी से टाइप करके बताओ, इंडस्ट्रीज पढ़ाते वक्त बताया था। स्पोर्ट्स गुड्स और सर्जिकल आइटम्स ये कहां पर बनते हैं, कौन सी सिटी के अंदर बनते हैं, जल्दी से टाइप करके बताओ। कारपेट्स, ये सब छोटी छोटी चीजें आप इनको, रग्स, इन विच सिटी डू वी फाइंड दीज टू। यस, एब्सोल्युटली, सियालकोट के अंदर बनते हैं, ठीक हो गई बात। ये हमारा कंट्री है, ये कुछ कंट्रीज हैं उनके इंपोर्ट्स और उनके एक्सपोर्ट्स, मेन मेन कंट्रीज। इसके अलावा यूएई है। अच्छा, श्रीलंका, श्रीलंका से आप क्या इंपोर्ट करते हो जिसके बगैर मैं आपको पढ़ा ही नहीं सकता, चाय, ठीक है, चाय के बगैर इंसान नहीं चल सकता, ठीक है। तो श्रीलंका से आप इंपोर्ट करते हो टी। अच्छा, जस्ट बाय द वे, आप लोगों को नहीं पता होगी ये बात, लेकिन आप श्रीलंका के श्रीलंका वाले जो है ना वो हमसे वैसे दोनों काम करते हैं, इंपोर्ट भी होता है एक्सपोर्ट भी होता है नारियल का, कोकोनट का, ठीक है। सो दैट्स आल्सो अ पॉइंट। मिडल ईस्ट यूएई से आप क्या इंपोर्ट करते हो, शेखों के पास क्या है बेटा, लंबे लंबे, शेखों के पास क्या है बेटा, लंबे लंबे गहरे गहरे कुएं हैं, कुएं, वेल वेल, वेल ऑफ किस चीज के कुएं, वेरी गुड, ऑयल, जबरदस्त, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं, ठीक है। हसनैन, आगे शौक ही पूरे नहीं होने बेटा। तो ये हमारे, हमने कुछ इंपोर्ट्स देखे, हमने कुछ एक्सपोर्ट्स देखे, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान, देखो मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान बेतहाशा इंपोर्ट करता है यार, बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है पाकिस्तान चीजें, सही है। तो अब अच्छी, आई मीन अच्छी बात है एक तरीके से कि कस्टमर्स के पास वैरायटी रहती है, चॉइस रहती है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो ये सजेस्ट करते हैं कि आप इंपोर्ट जितना ज्यादा करते हो ना उस वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ना, अब बात आ जाती है इस चीज के ऊपर, पहले मैं आपको ये टर्म समझाता चलूं, वरना क्योंकि मैं ये बार बार इस्तेमाल करूंगा तो आपको समझ आए, ठीक है। टर्म है मैं जो मैं इस्तेमाल करने लगा हूं, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं जो निहायती जरूरी है समझना, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, और दूसरी तरफ आपके पास ये टर्म इस्तेमाल होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। एक टर्म क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, और दूसरी है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। पीओटी यूज करूंगा मैं, और बीओपी, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, विजिबल एक्सपोर्ट्स की वैल्यू में से आप माइनस कराते हो विजिबल इंपोर्ट्स की वैल्यू। अब इसका मतलब समझो, देखो विजिबल एक्सपोर्ट्स का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ गुड्स, सिर्फ और सिर्फ गुड्स, यानी वो माल जो टेंजेबल हो। गुड्स क्या चीजें होती हैं बेटा, गुड्स वो चीजें होती हैं जो टेंजेबल हो, जिनको आप हाथ लगा सको, टच कर सको। जितना माल, ऐसा माल जो, यानी कि जितने गुड्स आप बाहर बेचते हो उसको कहा जाता है एक्सपोर्ट्स, विजिबल एक्सपोर्ट्स। उसमें से जब आप माइनस कराते हो वो माल जो आप अपनी कंट्री में मंगवाते हो, इसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर पता है क्या है, पूरा का पूरा एज इट इज सेम डेफिनेशन कॉपी होगी, बट फर्क पता है क्या आएगा, फर्क ये होता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आप सर्विसेज भी इंक्लूड करते हो, ठीक है। ट्रेड के अंदर क्या होता है, ट्रेड के अंदर खाली सिर्फ और सिर्फ आप गुड्स इंक्लूड करते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आप इंक्लूड करते हो गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज में से आप माइनस कराते हो वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा चलो, टाइप में मुझे जल्दी से चैट में मुझे टाइप करके बताओ, इंडस्ट्रीज पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि सर्विसेज में क्या क्या आता है, सर्विसेज में क्या क्या आता है।
लिख दिए बेटा, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, लिख दिया रेफरेंस। वेरी गुड। लेबर है, टूरिज्म है, कॉल सेंटर्स है, जबरदस्त। ये प्रोफेसर्स है जी, सकीना शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने, इज्जत दी हमें, ठीक हो गई बात। चलें जी, तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, सही है। चलो अब मुझे बता, अच्छा अब मेरी एक छोटी सी चीज सुनो भाई, हर मुल्क ये चाहता है, हर मुल्क चाहे वो पाकिस्तान जैसा नल्ला मुल्क ही क्यों ना हो, कि एक्सपोर्ट्स की वैल्यू, चलो मुझे आप लोग बताओ, आप लोग अभी देखता हूँ आप लोगों की सोच कहां पर जाती है, मुझे बताएं हर मुल्क क्या चाहता होगा कि उसके एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इंपोर्ट्स के मुकाबले, सवाल पूरा सुन लेना, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इंपोर्ट्स के मुकाबले कम हो ज्यादा हो, मोर और लेस, जल्दी जल्दी, हर मुल्क क्या चाहता होगा, मोर, मोर, मोर वैल्यू, मोर, मोर, शाबाश, वेरी गुड। हर मुल्क ये चाहता है कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो आप माल बेच रहे हो, वो ज्यादा हो। हर शख्स ये चाहता है हम बेचें ज्यादा से ज्यादा, खरीदें कम से कम माल, ठीक है, ताकि हमें पैसा मिले। तो हर मुल्क ये चाहता है कि उसके एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू हो वो ज्यादा हो, सही है। अच्छा जी, अब मेरी एक छोटी सी बात सुनिएगा, अगर आपके एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा है और इंपोर्ट्स की वैल्यू कम है, क्या कह रहा हूं मैं, जुमला ले लो मेरा, अगर आपके एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, वो ग्रेटर है, और इंपोर्ट्स की वैल्यू लेसर है, तो आप मुझे बता सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हैं। मारिया आप नींद में हो बेटा, आप, लगता है चैप्टर 16 के नोट्स का सदमा आ गया आपको, क्या हो गया, क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा, जबरदस्त, ठीक है, बाकी सबने पॉजिटिव ही लिखा है, ठीक है। तो आपके अगर एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी इंपोर्ट्स के मुकाबले, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी पॉजिटिव। तो मुझे एक चीज मेरे साथ याद कर लो, हर कंट्री चाहता है कि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा पॉजिटिव हो। हर कंट्री ये चाहता है कि उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव हो और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पॉजिटिव हो, ठीक है। हर कंट्री क्या चाहता है, हर कंट्री ये चाहता है कि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों पॉजिटिव हो। ओके, नाउ अगर आपको अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव बनाना है, अगर आपको अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव बनाना है, तो उसके दो मेन तरीके हैं। कितने मेन तरीके हैं, दो मेन तरीके हैं। अब ये बात जरा गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से, ठीक है। ये जुमला मैं लिख रहा हूं, अपने जहन में इसको बिठा दें। देर आर टू मेन वेज, देर आर टू मेन वेज इन विच, there are two main ways in which balance of payment can be made positive, can be made positive। दो तरीके हैं, दो मेन तरीके हैं जिसके जरिए आप अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, वो दो तरीके क्या हैं, सवाल ये पैदा होता है, वो दो तरीके क्या हैं जिसके जरिए आप अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव बना सकते हो, ठीक है। वो दो तरीके इस मुताबिक हैं, क्या क्या, नंबर वन, रिड्यूस इंपोर्ट्स, आप अपने इंपोर्ट्स कम कर दो, रिड्यूस इंपोर्ट्स, आप जो चीजें मंगवा रहे हो बाहर से उसको कम करो, आप अपने इंपोर्ट्स को कम करो, ठीक है। तो पहला क्या तरीका है, रिड्यूस इंपोर्ट्स, आप अपने इंपोर्ट्स कम कर दो। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है इंक्रीज एक्सपोर्ट। ये दो मेन तरीके हैं जिसके जरिए आप अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव बना सकते हो। दीज आर टू मेन वेज इन विच यू कैन मेक योर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव। इंपोर्ट्स कम करो और एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, इंपोर्ट्स कम करो और एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ।
अब जल्दी से हमारे जहन में ये सवाल आना चाहिए कि इंपोर्ट्स को कम कैसे किया जा सकता है, क्या तरीके हैं जिनके जरिए हम इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहला तरीका, गवर्नमेंट टैक्स लगा दे। गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट टैक्स लगा दे किस चीज के ऊपर, गवर्नमेंट टैक्स लगा दे इंपोर्ट्स के ऊपर। इस टैक्स को क्या कहते हैं, इस टैक्स को कहते हैं तारीफ, जो आपकी कभी नहीं हुई, इंपोर्ट टैरिफ। ठीक है, तारीफ नहीं कहते, मजाक कर रहा था, ठीक है भाई, इंपोर्ट टैरिफ। तो अगर गवर्नमेंट टैरिफ लगा देगी तो उससे बाहर वाला जो आइटम आप मंगवा रहे हो वो आपको महंगा मिलने लगेगा, और जब वो आपको महंगा मिलने लगेगा आप उसको खरीदना रिस्ट्रिक्ट करोगे, आपका खरीदना थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो पहला ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कोटा सिस्टम लगा दे। कोटा सिस्टम क्या होता है, कोटा सिस्टम का मतलब होता है फिजिकल लिमिट। गवर्नमेंट बोले कि भाई 50 गाड़ियों से ज्यादा, 50 मर्सिडीज से ज्यादा पाकिस्तान में नहीं आ सकती, इसको कहते हैं कोटा, फिजिकल लिमिट सेट कर दी, 50 से ज्यादा नहीं आ सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप कोटा लगाने जाओगे ना तो पता है क्या होगा, स्मगलिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गई बात। नंबर 3, तीसरा तरीका, अगर आपको इंपोर्ट कम करना है, मुझे बताओ आप लोगों को लोकल चॉकलेट्स पसंद है या डेफिनेटली जो इंपोर्टेड चॉकलेट्स हैं, आप यहाँ की 10 रुपए की डेयरी मिल्क पसंद करते हैं या बाहर वाली फ्रूट एंड नट या रोस्टेड आलमंड, आप बाहर वाला प्रोडक्ट पसंद करते हो, क्यों, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है हमारे इंपोर्ट्स कम हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे इंपोर्ट्स कम हो, हमारे इंपोर्ट्स की वैल्यू कम हो, तो एक और तरीका, आसान सा तरीका ये है कि बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें मंगवाना कम कर दो। ठीक है, यानी वैल्यू एडेड या लग्जरी प्रोडक्ट्स मंगवाना कम कर दो। लग्जरी प्रोडक्ट्स शुड बी लीस्ट इंपोर्टेड। लग्जरी प्रोडक्ट्स कह लो या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कह लो, एक ही बात है। ठीक है, या कैपिटल गुड्स कह लो, एक ही बात है। ये बेसिक तरीके हैं जिसके जरिए आप अपने इंपोर्ट्स कम कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास पाकिस्तान में इतना कोयला है लेकिन फिर भी आप बाहर से मंगा रहे हो, तो अगर आपको अपने इंपोर्ट्स कम करने हैं तो एक और तरीका क्या है, लोकल रॉ मटेरियल्स को यूज करना स्टार्ट करो। ठीक है भाई, तो हमने ये बात डिस्कस कर ली इंपोर्ट्स कम कैसे होते हैं। अब बात ये आती है एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं कैसे, हाउ टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। टाइम खत्म हो रहा है, आप रीजॉइन कर लें जल्दी से।